हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। मैं दीपिका फ्रॉम उत्ती ओवरसीज़। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीज़ा। सो बेसिकली 7 महीने का वीज़ा होता है, क्योंकि वहाँ पे जब पीक सीज़न आता है, स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर फेज़ में। हॉर्टिकल्चर मतलब जैसे क्रॉप्स की प्लांटेशन हो गई, फ्रूट्स की प्लांटेशन हो गई, इन सब को हॉर्टिकल्चर के अंडर कंसिडर किया जाता है। तो जब इन सब चीज़ों का एक पीक सीज़न आता है, तो इसलिए उनको वहाँ पे एक्स्ट्रा मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए वो बाहर से इंटरनेशनली हायर करते हैं। अगर हम नॉर्मली वर्क वीज़ा देखें तो हमें बहुत मुश्किल हो जाता है एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना, कोई कंपनी ढूंढना कि किस में जॉब है, फिर वो हमें स्पॉन्सर करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सब देखना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाता है। बट इसमें क्या है कि अगर आप एक बार 7 महीने के लिए भी आपको मिल गया कॉन्ट्रैक्ट, आप चले गए, तो देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको वो एक्सटेंड कर दे, क्योंकि अगली बार भी सीज़न आएगा और अगली बार भी उनको और ज़्यादा मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए वो एक्सटेंड भी कर देते हैं। चांसेस होते एक्सटेंड होने के। प्लस आपका खर्चा इसमें तभी होगा जब आपको ऑफ़र लेटर मिल जाएगी। जब ऑफ़र लेटर मिल गई तो आपको वीज़ा प्रोसेसिंग की फ़ी पे करनी है, जो भी सब कुछ करना है। बट उससे पहले अनटिल अनलेस आप कोई एक जॉब सिक्योर नहीं करते, आपको कोई भी पैसा खर्च करने की इसमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। प्लस पॉइंट सबसे पहला ये हो गया कि एक्सटेंड हो सकता है। सेकंड ये है कि पैसे आपको ज़्यादा नहीं खर्च करने पड़ेंगे, कि अंधाधुन आपको 10-10, 15-15 लाख रुपए नहीं किसी को देने की, जस्ट टू सिक्योर अ जॉब। अब आप सोच रहे होंगे कि अब हम एम्प्लॉयर भी कैसे ढूंढें, क्योंकि एम्प्लॉयर ढूंढना भी बहुत बड़ी, अपने आप में बहुत बड़ी एक बात होती है। तो एम्प्लॉयर ढूंढने के लिए न्यूजीलैंड की जो गवर्नमेंट है, उन लोगों ने बहुत ही एक इजी वे आउट निकाला है हम सब के लिए, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगी अपने स्क्रीन पे। मैं आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दिखाऊंगी, जहाँ पे इस वीज़ा के बारे में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन है कि कितनी फ़ी है, कितने टाइम में आ जाएगा, और आप भी खुद अपने लैपटॉप पे या फ़ोन पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आज ये देखते हैं। यहाँ पे हमने गूगल पे सर्च करा न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीज़ा, तो यहाँ पे ये जो आ रहा है रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिमिटेड वीज़ा, हम इस पे जाएंगे। ठीक है। सो दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। आप ध्यान दीजिए, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ यू कैन कम टू द न्यूजीलैंड फॉर अ शॉर्ट टाइम टू वर्क इन अ हॉर्टिकल्चर एंड विटिकल्चर इंडस्ट्रीज। हॉर्टिकल्चर मैं आपको बता चुकी हूँ कि एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स आ जाता है, फ्रूट्स आ जाता है। विटिकल्चर बेसिकली इज ओनली रिलेटेड टू ग्रेप्स, ग्रेप्स की प्लांटेशन, उनकी प्रोडक्शन, उनकी पैकेजिंग वगैरह वगैरह। तो जो इन इंडस्ट्रीज़ में है अभी काम कर सकते हैं, उनके लिए ये वर्क वीज़ा है। अब यहाँ पे बोला है कि इन्होंने एक ही कंडीशन रखी है कि यू मस्ट हैव अ जॉब ऑफर फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर बिफोर यू अप्लाई। अब आपकी एजुकेशन इसमें कुछ भी हो सकती है, आप 10th पास आउट हो सकते हैं, 12th पास आउट हो सकते हैं, कुछ भी करा हो सकता है। बट येस, आपका प्रोफाइल भी मैच करना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ ये नहीं बोलूँगी कि यार आपकी एजुकेशन नहीं मैटर करती, आपका एक्सपीरियंस नहीं मैटर करता, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको एक जॉब सिक्योर करनी पड़ेगी। और एम्प्लॉयर आपको जॉब क्यों देगा? अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रोफाइल मैच कर रही हो, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो, कुछ ना कुछ आपकी बैकग्राउंड हो इन सब को लेके। आपने, आपका खुद के फार्म्स हैं यहाँ पे, आपका कुछ ना कुछ बैकग्राउंड चाहिए। ठीक है। तो देखिए, लेंथ ऑफ स्टे मैं आपको बता चुकी हूँ, 7 मंथ्स है। और एज जो रहती है वो 18 एंड अबव चाहिए। उसके बाद अब जो न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट है वो हर साल के लिए कोटा सेट करती है। सो दैट इज़ 20,750 लोगों को आप बुला सकते हो इस वीज़ा पे। अब जो कॉस्ट है फ्रॉम 325 न्यूजीलैंड डॉलर्स, तो इट्स अराउंड 17,000 इंडियन रुपीज़। बट फ्रॉम लिखा है बिकॉज टैक्सेस भी आते हैं, बाकी सब भी आता है। अराउंड 20,000 आप लगा के चलिए, इतनी कॉस्ट आएगी। बट ये तब आएगी जब आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा, एंड उसके बाद आप जब वीज़ा फाइलिंग कर रहे होंगे, उसके अलावा कोई कॉस्ट नहीं है। ठीक है। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम, नाउ सी, बहुत हाई चांसेस हैं कि आपको 2 वीक्स के अंदर अंदर आपको इसका रिजल्ट मिल जाए। 80% ऑफ द फाइलिंग जो होगी इसमें, उनको 2 हफ्ते, 14-15 दिन के अंदर अंदर ही आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। एंड फॉर श्योर पॉजिटिव रिजल्ट ही होगा वंस यू ग्रैब एन ऑफर लेटर। ठीक है। सो दैट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया कि आपको ऑफर लेटर चाहिए ही चाहिए। अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं कि यू कैनॉट होल्ड एनी काइंड ऑफ वीज़ा अदर देन द रिकॉग्नाइज्ड सीजनल एम्प्लॉय लिमिटेड वीज़ा। आप, अगर आपके पास ये वीज़ा है तो आप कोई और वीज़ा पे एट द सेम टाइम नहीं आ सकते। एंड देन
उसके बाद अगर हम बात करें कि पार्टनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन की, तो आप अपने पार्टनर या डिपेंडेंट चिल्ड्रन को इस वीज़ा पे नहीं लेके जा सकते हो। अब अगर हम यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए तो यहाँ पे इन्होंने देखो लिखा हुआ है रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट। अब रिकॉग्नाइज सीजनल एम्प्लॉयर लिस्ट ये उन एम्प्लॉयज़ की लिस्ट है जो कि इन्होंने सेलेक्ट करे हुए हैं कि हाँ ये लोग स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो हम ये लिस्ट पे जाएंगे तो सी कितनी सारी हमारे पास यहाँ पे कंपनीज़ हैं, बहुत सारी हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें तो ओवरऑल ये कितनी कंपनीज़ हैं, दीज आर 188 कंपनीज़ उन्होंने दी हुई हैं। और अब हम इनमें से कैसे ढूंढेंगे कि किसके पास जॉब्स है या किसके पास नहीं है। सो सी अब हम इनमें से सबसे पहली कंपनी ले लेते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करेंगे, नए टैब पे खोलेंगे और इसके जॉब्स पे जाएंगे। सो करियर्स इज़ द वन जहाँ पे कंपनीज़ अपनी जॉब्स पोस्ट करती हैं, ठीक है। आपको थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा इनकी वेबसाइट्स पे जाके कि किसका कहाँ पे होगा जॉब्स का सेक्शन, ठीक है। अब ये लिखा है वी हैव अ वैरायटी ऑफ सीजनल एंड परमानेंट रोल्स, तो सीजनल पे हम क्लिक करेंगे। सीजनल पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम नवंबर ईच ईयर थ्रू टू एंड ऑफ मार्च वी हैव अ रिक्वायरमेंट ऑफ नंबर ऑफ सीजनल स्टाफ, ठीक है। तो इफ़ यू बिलीव यू हैव अ स्किल रिक्वायर्ड फॉर अ रोल इन अ प्रोडक्शन टीम प्लीज़ ईमेल दिस। तो आप अपना CV ईमेल कर सकते हैं अगर, क्योंकि यहाँ पे आई डोंट थिंक सो हमें कोई जॉब दिख रही है, ठीक है। नो करंट वैकेंसीज अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। बट आप अपना CV इनको सेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर इनके पास कोई रोल आता है तो ये आपका CV फॉर फ्यूचर रिकमेंडेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही करते करते हम ये सारी कंपनीज़ का चेक करेंगे, किसी न किसी में हमें रोल दिखेगा और हमें अपना CV वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा टू गेट ए ऑफर लेटर। सो ये प्रोसेस है अगर हमें ऑफर लेटर चाहिए तो। अब इसमें बेसिकली मेन थिंग सबसे बड़ी आ जाती है आपका CV। तो ध्यान रखना कि जो रिज्यूमे और CV है वो न्यूजीलैंड के फॉर्मेट में होना चाहिए। इतना मुश्किल नहीं है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, न्यूजीलैंड का फॉर्मेट दिख जाएगा आपको, वहाँ पे ऑनलाइन पे मिल जाते हैं। तो आप उसमें अपना CV और रिज्यूमे बनाइए और फिर वो सबमिट कीजिएगा। और थोड़ा बी स्मार्ट विद योर रिज्यूमे, आपको क्या अपनी स्ट्रेंथ्स दिखानी है वो देखना पड़ेगा। और अगर आपको ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस लग रहा है क्योंकि ऑलमोस्ट 200 कंपनीज़ है, एक एक को खोल के देखना है कि कहाँ पे जॉब है कहाँ पे नहीं है, सबके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। तो अगर आपको हमारी इसमें हेल्प चाहिए तो आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल कर लेना, ठीक है। थोड़ी मिनिमल फ़ीस रहेगी क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा बहुत सारा टाइम जाएगा इसमें, बिकॉज क्योंकि मुझे पता है कि आपको तो ऑफर लेटर के बाद ही वीज़ा की श्योरिटी है ना, बट उससे पहले इन सब में फ़िल्टर आउट करना कि कौन सी कंपनी में कहाँ पोजीशन है और फिर आपका रिज्यूमे सबमिट करना, तो वो थोड़ा सा ट्रिकी और टाइम कंज्यूमिंग टास्क है हम लोगों के लिए भी। तो इसीलिए अगर आप ये खुद कर सकते हैं तो दैट्स ग्रेट, आपको पता तो चल ही गया कि क्या करना है। बट अगर फिर भी आपके पास टाइम नहीं है या समझ नहीं आ रहा है तो यू कैन कॉल अस डेफिनेटली ऑन दीज गिवन नंबर्स। एंड कोई और डाउट है यू कैन डेफिनेटली कमेंट ऑन द वीडियो सेक्शन। थैंक यू सो मच, बाय।